लगारी साहब 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां और बहुत कुछ था, और अब भी जो चौहान साहब फरमा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, ये इलेक्शन से पहले इस किस्म के बड़े वादे होते हैं। इलेक्शन गुजरता है, लोग कहते हैं इलेक्शन में एक शराब होता है जिसके पीछे आवाम भागती है, ख़त्म हुई, हुकूमत बनी और उसके बाद वो शराब ही फिर शराब होता है, शराब की हकीकत तो फिर कुछ नहीं होती। तो ये नारे, वादे, वहीद तो आप तो 70 से सुन रहे होंगे, हम भी 86, 88 के इलेक्शनों से तो सुन रहे हैं। क्या ये ज़रूरी होते हैं इस किस्म की चीज़ें? असल बात यह है कि इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है। सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई सलामती को यकीनी बनाया जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है हमेशा के लिए, और हमें इसके ऊपर ज़्यादा ये तवज्जो रखनी चाहिए कि हम ऐसे हालात में घिर गए हैं कि जो हमारे लिए बहुत परेशान कुन है। और हम एक तो इस्टेब्लिश दुश्मन आपके एक तरफ है, लेकिन छुपे हुए बहुत से दुश्मन हैं जो घर के अंदर भी हैं और घर के बाहर भी हैं। जी, उनसे भी आपको बाखबर भी रहना है और उससे अपने मुल्क को बचाना भी है। दूसरा है कि सियासत के अंदर वो एक ऐसा मयार लाया जाए जिससे ये समझे कि एहसास मौजूद है कि मुल्क किन हालात से गुज़र रहा है। कम से कम एक ऐसी सूरत हाल हो। हमारे पास इस वक्त मईशत की हालत बहुत बुरी है और अब उसके चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरह से हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसको हम समझ रहे थे वो इतनी गहरी हो गई है कि हम उसमें डूब रहे हैं। मालूम ये हुआ कि आपके लिए डॉलर की महंगाई का सबब भी वही है, आपके अजनास की महंगाई का सबब भी वही है, आपकी चीनी की महंगाई का सबब भी वही है कि स्मगलिंग ऐसे हो रही है कि जैसे आपके ही अपने किसी इलाके में जा रही है, इस तरह से खुलेआम चीज़ें जा रही हैं। तो क्या ये तमाम पार्टियां इस बात को यकीनी बनाएंगी कि पाकिस्तान से 1 रुपया एक अनाज का कोई 1 किलो कोई चीज़ नॉन कन्वेंशनल तरीके से नहीं जाएगी? ऐसे नहीं जाएगी कि जनाब जो कानून की अमलदारी है, जो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, या जो आपके ऊपर ड्यूटी टैक्स लगता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, उसके बगैर यहाँ ट्रकों के ट्रक चल जाते हैं, सैकड़ों ट्रक जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि जनाब ये अफ़गानिस्तान के भाइयों के लिए जा रहे हैं। भाई भाई तो बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, जान वो अच्छा है, लेकिन हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दे ली हैं और हमने बहुत कुछ कर लिया है। इसको ख़त्म करें। जो हुकूमत इसको गारंटी करे आप अफ़गानिस्तान की हर ज़रूरत पर पूरी करें, लेकिन उसका कानूनी दायरा होने करके भेजने का क्या ताल्लुक है? आप डॉलर की कोई इमदाद करना चाहते हैं तो डॉलर कन्वेंशनल तरीके से करें ना, जिस तरह से तरीक़ाकार होता है उस हिसाब से दें। अगर आपके पास हैं तो डॉलर दें। ये क्या हुआ कि कईयों बात की चुरंगी पर या किसी दाऊद चुरंगी पर या सुराब गोट में जो है लोग खड़े हो जाएं और बोरियां भरकर नोट आएँ और उससे डॉलर ख़रीदें और फिर उसके बाद जो वापस चला जाए डॉलर। वो तो डॉलर आपका वो किस काम का है जो आपके पैसों का यहाँ अफरात ज़र बनती जा रही है और वो जो है आपका डॉलर जो है बाहर जा रहा है। इसको रोकें। पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा बाख्तियार बनाया जाए। ये क्या हुआ कि सरकारी इदारे ज़मीनें लेकर अपनी काश्तकारी का काम शुरू कर दें? ये काम उनका तो नहीं है। जहाँ चीज़ों को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो सरकार को आप पूरे का पूरा पाकिस्तान दे रहे हैं कि जनाब आएँ इस आप यहाँ पर काश्तकारी शुरू कर देंगे। काश्तकार मर गए इस मुल्क के। पाकिस्तान में ज़राअत एक शोबा है, आप उनको ज़मीनें दें और वो जो सदियों से रह रहे हैं और उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जो हज़ार साल से वहाँ रहते हैं और उनके पास ज़मीन नहीं है, और ज़मीन आपको अगर पड़ी हुई है, आपने 19-20 लाख एकड़ ज़मीन थल की जो है वो उठाकर दे दी है, चोलिस्तान की दे दी, थर की दे दी, ज़मीनें इस तरह से जा रही हैं। भाई लोगों को, जो लोग वहाँ पर हैं वो करें ना काश्तकारी। इसकी काश्तकारी सरकार क्यों करे? मतलब ज़राअत का महकमा उनकी सपोर्ट करे। अब नई चीज़ें जो हो रही हैं वो उनके साथ हो, मकामी लोगों के साथ, तो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।